नमस्कार, मैं हूं सावित्री और इतिहास दर्पण की आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटना की जिसने भारत के आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। वह घटना थी दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इस मार्च की समाप्ति हुई गुजरात के समुद्र किनारे स्थित एक छोटे से गांव दांडी के अंदर। और नमक सत्याग्रह इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इस सत्याग्रह के अंदर गांधी जी ने नमक को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1929 के अंदर लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखा और यह तय किया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की इस पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार नहीं करती है तो भारत के अंदर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र के अंदर उन्होंने 11 मांगे रखी, जिसमें से एक मांग थी 1882 के ब्रिटिश सरकार के उस अधिनियम को समाप्त करना जो कि ब्रिटिश सरकार को नमक बनाने का एकाधिकार देता है। यानी कि अगर भारतीय नमक बनाएंगे तो उसके ऊपर बहुत भारी कर लगाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने यह अधिनियम या कानून केवल अपने राजस्व वृद्धि के लिए बनाया था। तो ब्रिटिश सरकार को जब पत्र लिखा गांधी जी ने तो इंतजार किया। जब गांधी जी को इरविन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो ये तय किया गया कि गांधी जी अपनी इस ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत करेंगे। 12 मार्च का दिन निश्चित हुआ। 12 मार्च को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा की शुरुआत की। दांडी की दूरी उस समय साबरमती आश्रम से 240 मील यानी कि 385 किलोमीटर थी। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ निकले। रास्ते में वो जिन जिन स्थानों पर जिन जिन गांवों पर जाते गए वहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करते गए और उन्हें नमक सत्याग्रह की जानकारी देते गए। 78 अनुयायियों के साथ निकला ये काफिला बढ़ता गया और ये यात्रा पूरी हुई 24 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे दांडी और वहां जाकर उन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ा। तो भारत के अंदर जब इस घटना की सूचना लोगों को मिली तो भारत भर के अंदर नमक कानून तोड़ने की घटनाएं हुई। भारत के अंदर भारतीय के दक्षिण हिस्सों के अंदर भी इस तरह की यात्राएं की गई। यह घटना ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि इसके अंदर गांधी जी ने नमक का प्रयोग किया। नमक का प्रयोग करने के पीछे भी गांधी जी का एक उद्देश्य था। नमक एक ऐसी वस्तु थी जो हर भारतीय की भोजन की थाली का अहम हिस्सा थी। जहां यह अमीर लोगों के भोजन का स्वाद बढ़ाने का काम करती थी, वहीं गरीब इसे रोटी के साथ खाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो गांधी जी ने नमक का प्रयोग ही इसीलिए किया था क्योंकि वो आजादी के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे और गांधी जी अपने इस उद्देश्य के अंदर सफल भी हुए। इस आंदोलन ने कांग्रेस को भारत में अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किया। ऐसा नहीं था कि इस आंदोलन को केवल भारत में ही प्रसिद्धि मिली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के इस अहिंसात्मक आंदोलन की बहुत चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि इस तरह का कोई भी आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन आजादी के लिए चलाया जा सकता है। यहाँ तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी इस आंदोलन को लेकर चर्चा हुई और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस अहिंसात्मक आंदोलन में हिंसा का प्रयोग किया। जब गांधी जी ने नमक बनाया तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी कार्रवाई की। गांधी जी को गिरफ्तार किया, 60,000 लोगों को जेल में डाला। जिनको जेल में डाला उनके ऊपर अहिंसा का प्रयोग किया और इस अहिंसा के प्रयोग के कारण ही ब्रिटिश संसद के अंदर ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई। तो यह आंदोलन मील का पत्थर स्थापित हुआ भारत की आजादी के संघर्ष में क्योंकि इसने लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा और जोश का संचार किया। तो अगली श्रृंखला के अंदर बात करेंगे एक नई ऐतिहासिक घटना की। तब तक के लिए धन्यवाद।